देखिए, दुनिया के ज़्यादातर मनुष्य अपना ज़्यादातर समय सोसाइटी के बीच ही गुजारते हैं, जो कि स्वाभाविक भी है क्योंकि हज़ार साल पहले अगर हम सोसाइटी से अलग हो जाते, तो शायद शेर का शिकार बन जाते। लेकिन आज यही स्वभाव हमें वल्नरेबल भी बना रहा है। अक्सर हम इस पर गौर नहीं कर पाते। आज हम ऑफ़लाइन सोसाइटल इम्पैक्ट्स की बात करेंगे, जो कि आपके जीवन के भविष्य और डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ हम उस सच्चाई का सामना करेंगे जो रिसर्च बताती है। रिसर्च के अनुसार पृथ्वी के सभी बच्चों के 93% बच्चे प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं और दुनिया के 2 बिलियन चिल्ड्रंस के लगभग आधे चिल्ड्रन गरीबी में जीते हैं। हर 5 में से एक बच्चा एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहा है। जो हाई इनकम कंट्रीज है उनमें भी आधे से ज्यादा टॉक्सिक हवा में रहते हैं। पूरी दुनिया में 16% लोग अकेलापन महसूस करते हैं। अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में भी इन नंबर्स को देखिए। हमारी सोसाइटी जेंडर सोशलाइजेशन करती है। बॉयज को बचपन से ही स्टोइसिज्म, अग्रेशन, कम्पिटिटिवनेस और डोमिनेंस बताया जाता है और गर्ल्स को नर्चुरेंस, इमोशनलिटी, कॉम्प्लियंस, अपीयरेंस फोकस, बॉयज डोंट क्राई यह कहकर इमोशनल डेवलपमेंट को हार्म करते हैं। गर्ल्स बी नाइस यह कहकर दृढ़ता को सप्रेस करते हैं। रिसर्च बताती है कि 2-3 साल की उम्र में ही बच्चे जेंडर रोल्स को समझने लगते हैं। 4-5 साल की उम्र में तो वे कंप्लीटली कल्चरली अप्रोप्रिएट जेंडर रोल्स में फंस जाते हैं। बॉयज को इमोशनल सप्रेशन सिखाया जाता है। लड़के रोते नहीं, इसके असर जानिए। ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और खुद के इमोशंस को समझने में डिफ़िकल्टी। आप सोचते हैं कि ये आपकी चॉइसेस है, लेकिन ये सोसाइटी की कंडीशनिंग है। अब इसको और गहराई से समझते हैं। 1954 में साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर ने एक बुनियादी ह्यूमन बिहेवियर डिस्कवर किया कि हम इंसान खुद को इवेल्युएट करने के लिए दूसरों से कंपेयर करते हैं। स्टडीज़ बताती है कि हमारे 10% थॉट्स किसी न किसी तरह के कंपैरिजन इन्वॉल्व करते हैं। यानी कि दिन के हर 10 थॉट्स में से एक थॉट कंपैरिजन का है। जब हम अपने से बेहतर लोगों से कंपेयर करते हैं, समटाइम्स मोटिवेटेड फील हो सकता है, लेकिन अक्सर इनसिक्योरिटी, जेलसी और डिप्रेशन का कारण बनता है। रिसर्च में पाया गया कि लोग एक्सट्रीम सुपेरियर लोगों को अपने सोशल ग्रुप से बाहर कर देते हैं। कुछ लोग तो खुद को हार्म कर लेते हैं। जब हम अपने से बुरी हालत वाले लोगों से कंपेयर करते हैं, टेम्परेरीली अच्छा फील होता है, लेकिन ये हमारे पेन को साइलेंट कर देता है। ओवर कॉन्फिडेंस और अरोगेंस पैदा करता है, हमें खुद से डिस्कनेक्ट कर देता है। थियोडोर रूजवेल्ट ने सही कहा था, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। कंपैरिजन सिर्फ जॉय नहीं चुराता, यह आपके सभी इमोशंस को चुरा लेता है। हम जैसे भी बनते हैं वो पूरी तरह से हमारे एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। अब इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंसान की सोच और परिस्थिति को प्रभावित करते हैं। इसे आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये सिर्फ आसपास का माहौल नहीं है, ये आपके ब्रेन को फिजिकली रीशेप कर रहा है। एनिमल स्टडीज़ में पाया गया कि जिन एनिमल्स को संपन्न एनवायरनमेंट्स में रखा गया, उनमें हिप्पोकैम्पल सेल प्रोलिफेरेशन और न्यूरोजेनेसिस ज़्यादा थी उन एनिमल्स के मुकाबले जो डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। ह्यूमंस में भी यही पैटर्न देखा गया। दुनिया के 16% लोग अकेलापन महसूस करते हैं। अमेरिका में 1 में से 3 एडल्ट्स अकेला फील करते हैं। टीनएजर्स में 17 to 21% अकेलापन फील करते हैं। अब इस अकेलेपन का खतरनाक असर देखिए। अकेलेपन और आइसोलेशन से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। समय से पहले मृत्यु का 30% रिस्क बढ़ जाता है। ये दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर है। अगर सोशल आइसोलेशन बचपन से शुरू हो तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स 9 इयर्स तक परसिस्ट करते हैं। और सबसे डरावनी बात, वंस एस्टेब्लिश्ड, इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। अब हम पॉवर्टी के जाल को समझते हैं। पॉवर्टी लिटरली ह्यूमन ब्रेन को फिजिकली डैमेज करती है। साइंटिफिक रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि ब्रेन स्ट्रक्चर पर डैमेज होता है। 389 चिल्ड्रंस पर हुई स्टडी में पाया गया कि जो फैमिलीज 150% पॉवर्टी लाइन पर थी, उनके बच्चों का ग्रे मैटर वॉल्यूम डेवलपमेंट नॉर्म से 3 to 4% कम था और जो फैमिलीज 100% पॉवर्टी लाइन से नीचे थी, उनके बच्चों का ग्रे मैटर 8 to 10% कम था।
ये दिमाग के स्पेसिफिक अफेक्टेड एरियाज है जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिप्पोकैम्पस छोटा हो जाता है, अमीगडाला वॉल्यूम कम हो जाती है, फ्रंटल लोब रेड्यूस डेवलपमेंट, टेम्पोरल लोब धीरे मेच्योर होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रेड्यूस हो जाता है। यहाँ दी लाइफ कोर्स मॉडल स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यह मॉडल पॉवर्टी की चेन क्रिएट करता है। देखिए, सभी जीव इस तरह के नहीं होते, खासकर जो आपके डीप कनेक्शंस है वो हमेशा आपका भला चाहते हैं। आपको बस सभी नेगेटिव सोशल प्रेशर और इन्फ्लुएंस को रिकॉग्नाइज करना है। जब भी आपको फील हो कि आपको कोई भी जायज़ काम करने से रोकने की कोशिश की जा रही है, आपके अनुसार डिसीजन लेने या आपको सवाल पूछने से रोका जा रहा है, इसे पहचानने के कुछ कॉमन संकेत है, जैसे कि सब लोग यही कर रहे हैं, तुम भी करो, ये रियलिस्टिक नहीं है, छोड़ दो, देखो XYZ कितना सक्सेसफुल है, तुम नहीं, अगर अलग किया तो फेल हो जाओगे, हमारे समय में तो ऐसा ही था। तो अब आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है। यह मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि 75% लोग कम से कम एक बार भीड़ के साथ गलत हो जाते हैं। 33% लोग कॉन्शियसली गलत आंसर देते हैं क्योंकि बाकी सब वही कर रहे हैं। अब लीड्स यूनिवर्सिटी की स्टडी देखिए, ओनली 5% जानकार लोगों ने 95% अनजान लोगों को अपनी मर्जी से चलवा दिया। असल में यह हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अगर 1000 साल पहले हम भीड़ से अलग हो जाते, इसका मतलब मौत, लेकिन आज यही प्रवृत्ति हमें बेवकूफ़ बना रही है। हो सकता है कि आप जो चाहते हैं वो एक्चुअल में आप नहीं चाहते। अगर आप इन्फ्लुएंस हो चुके हैं इस तरह की सजेशंस से, तो आप ऐसी चीज़ करने लगते हैं जो आपकी सोसाइटी आपसे चाहती है। हम कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स लेते हैं कि अक्सर अधिकतर सोसाइटीज़ में क्या होता है। स्कूल में मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता, नाइबर को हराना है, सोसाइटी में यह मेंटेलिटी होती है। खुद की ग्रोथ के बजाय दूसरों को नीचे दिखाना, नौकरी पकड़ लो, सिक्योर रहो, एंटरप्रेन्योरशिप और रिस्क टेकिंग को हमेशा डिस्करेज करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि यही होता आया है। इनोवेशन और क्वेश्चनिंग को सप्रेस किया जाता है, रोट लर्निंग को प्रमोट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को नहीं। स्टूडेंट्स को मेमोराइजेशन के लिए इनकरेज किया जाता है। बच्चे क्या है का तो आंसर दे सकते हैं, लेकिन क्यों है और कैसे है में फेल हो जाते हैं। एक तो ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड मेथड्स पर निर्भर करता है, जो मेमोराइजेशन को अंडरस्टैंडिंग से ऊपर रखता है। जो इस कंडीशनिंग को नहीं समझ पाते वो इसी का हिस्सा बन जाते हैं और इस सोशल कंडीशनिंग को आगे बढ़ाते हैं। हकीकत में बहुत कम लोग इंटेंशनली ऐसा करते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग अनजाने में ऐसे कल्चर को प्रमोट कर देते हैं जो खुद भी इसका शिकार बन चुके हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग आपसे प्यार करते हैं। आप ऐसे लोगों के बीच रहिए जो आपसे प्यार करते हैं। अगर आप कहो कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, तो आप एक बड़े खतरे में हैं, क्योंकि रिसर्च बताती है सोशल आइसोलेशन समय से पहले मौत का खतरा बढ़ा देता है। रिसर्च दिखाता है यह इफेक्ट दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर है। अकेलेपन से समय से पहले मृत्यु का खतरा 26% बढ़ जाता है और सोशल आइसोलेशन से मृत्यु का खतरा 29% बढ़ जाता है। और भी इतने सारे फिजिकल एंड मेंटल इफेक्ट्स जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो अब जानते हैं आप वाकई क्या चाहते हैं। इसके लिए आपको सभी नेगेटिव थॉट्स और इफेक्ट्स को रिमूव करना है। आप अपने मन को शांत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पीसफुल जगह में खुद को समय दीजिए। अब आपको सोचना है और दिल और ईमानदारी से खुद से सवाल पूछना है। फिर आपको एहसास हो ही जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उन नेगेटिव सजेशंस और थॉट्स को एक्सेप्ट मत कीजिए, रिजेक्ट कीजिए, मेरा मतलब इग्नोर कीजिए, और आप पूरी ईमानदारी के साथ खुद के ऊपर यकीन कीजिए। जो आप चाहते हैं वही आपके साथ होगा, या आप उस स्थिति में होंगे। कई बार इस तरह के थॉट्स और सजेशंस आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन आपको बस खुद सोचना है। आप अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर गौर कीजिए, छोटे डिसीजंस लेना शुरू कीजिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। मिस्टेक्स कीजिए और मिस्टेक्स से सीखिए। हमें बर्बाद करने के कई तरीके हो सकते हैं,
लेकिन परिस्थिति निराशाजनक नहीं है। आप अपनी हॉबीज को एंजॉय कीजिए। जरूरी नहीं कि आपके बहुत सारे सोशल कॉन्टेक्ट्स हो, बस मीनिंगफुल कनेक्शंस होना जरूरी है। फैमिली हमारा पहला सोशल एनवायरनमेंट होता है। इसके अलावा आपके एनवायरनमेंट में फिजिकल डिजाइन से भी फर्क पड़ता है, जैसे कि हेल्थ के लिए फिजिकल एक्टिविटीज होना जरूरी है। हरी भरी जगहों से हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। इसके विपरीत डिस्टर्बिंग एरियाज जैसे कि ट्रैफिक, एयर और नॉइस पोल्यूशन वाले एरियाज ये बुरा असर डालते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ दे आर ट्रेनिंग यू टू स्टॉप थिंकिंग, जिसमें मैंने रिकॉग्नाइज किया कि सोसाइटल इम्पैक्ट इसमें सबसे खतरनाक फैक्टर है और जिस बारे में रिसर्च करना ज़रूरी है। देखिए, कमी रियल एजुकेशन की है। प्रॉब्लम पॉवर्टी में नहीं है, प्रॉब्लम सोसाइटी में है, जो ये लोग क्लासिज्म और स्टेटस को जैसी हरकतें करते हैं और इस चेन को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आजकल ये प्रॉब्लम्स ऑनलाइन भी आ चुकी है। जिन लोगों के पास साइकोलॉजी और डिज़ाइन में पीएचडी है, वो आपकी अटेंशन को चुरा रहे हैं। इसको मैंने सोशल मीडिया वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको यह वीडियो थॉटफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस बारे में आपके कोई भी विचार या सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय विज्ञान।